नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो मे ह्यग्रतः सन्तो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदयस्यन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद् वृंद, आदरणीय मातृशक्ति सज्जनों, अगर हम किसी को अभी खड़ा कर दें, आप ही खड़े हो जाओ, गजल खड़े हो जाओ। क्या नाम है? श्रीनिवास। क्या गोत्र है? हरितस गोत्र है। बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। आप जो माइक में ललिता सहस्त्र नाम बोल रही थी, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? क्या गोत्र है? काश्यप गोत्र है। ठीक है, बैठ जाइए। ये दो उदाहरण हमने दिखाए। किसी को भी खड़ा किया और हमने नाम पूछा, सबका नाम है, और गोत्र पूछा, सबका गोत्र है। किसका किसका गोत्र नहीं है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। किसका किसका है? हाथ उठाइए। सबका है। वापस। ये इतनी बातचीत हमारी आपकी हो गई। क्या निकला इतनी बातचीत से? इतनी बातचीत से ये निकला कि जो भी हिंदू होगा बिना गोत्र का नहीं हो सकता। बिना गोत्र का हिंदू देखा है? राजम, आप तो बहुत अनुभवी है, दुनिया के कई भागों में जाके घूम आए हैं। कहीं बिना गोत्र का हिंदू दिखा? नहीं दिखा, ये कह रहे हैं। इसका मतलब हिंदू बिना गोत्र का नहीं होता। बिना गोत्र का नहीं होता मतलब कुछ है जिससे हिंदू का संबंध है, और कुछ नहीं है, उसका संबंध गोत्र से है। और गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र शब्द का मतलब है गो माने गाय और त्र माने रक्षा करना। गाय की रक्षा करना, इसी का नाम है गोत्र। जो गाय की रक्षा नहीं करता वो हिंदू नहीं है, और जो गाय की रक्षा करता है हिंदू है वो। है ना? इसीलिए जब हिंदू की परिभाषा की गई तो क्या कहा? कई लक्षण हैं हिंदू होने के, लेकिन 3 प्रमुख लक्षण शास्त्रकारों ने बताया। पहला लक्षण बताया गोशु भक्तिर दृढ़ा यस्य। दूसरा बताया पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः। तीसरा लक्षण बताया
ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदुरिति स्मृतः। वो हिंदू है जिसके 3 लक्षण मुख्य हैं, और 3 में से भी पहला लक्षण गोषु भक्तिर दृढ़ा यस्य, जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो उसी को हिंदू कहा जाता है। शंकराचार्य भगवान की जय। दृढ़ भक्ति माने जो गाय का अपमान देख ना सके। हमारे मन में जिसके प्रति भक्ति होती है उसका असम्मान हम नहीं देख पाते हैं, हमको पीड़ा होने लगती है। गाय का अपमान हो रहा हो, गाय कष्ट में हो, उसको जो देख सके उसको जान लेना चाहिए कि मेरे अंदर हिंदू तो समाप्त हो गया, अब मैं हिंदू नहीं रहा। जो हिंदू होगा वो गाय के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता, गाय का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है। ये शिवाजी छोटे राजा के लड़के थे, कोई बहुत बड़े राजा के लड़के नहीं थे, सामंत, लेकिन छत्रपति बने। शिवाजी कैसे बने? अगर आप इतिहास निकाल करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि छोटी सी उम्र थी शिवाजी की और वो बाजार में चले जा रहे थे। बचपन से ही कमर में तलवार जरूर लटकाए रहते थे और तलवार बाजी सीखते थे। और बाजार में एक कसाई गौ माता को लेकर के बांध करके खींच करके ले जा रहा था, और गाय जाना नहीं चाहती थी। गाय पीछे की तरफ जाती थी और वो बलपूर्वक खींचता था, लेकिन वो राजा का व्यक्ति था, इसीलिए उसको कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। जितने हिंदू थे बाजार में सब अपनी अपनी दुकान में खड़े होकर के देख रहे थे। अच्छा तो नहीं लग रहा था किसी को, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भरी बाजार में शिवाजी उसी रास्ते से आ रहे थे, छोटी सी उम्र थी उनकी। उन्होंने देखा कि गाय को खींच करके गला दबाते हुए लेकर के जा रहा है। उनसे सहा नहीं गया, आगे गए, कहा छोड़ दे गाय को। अब वो तो राजा का व्यक्ति था, वो काहे को माने, वो भी एक बच्चे से। उसने कहा हट, तू क्या मुझे रोकेगा, और फिर ज्यादा और बल लगा करके खींचने लगा। शिवाजी से सहा नहीं गया। शिवाजी ने अपने कमर की म्यान में से तलवार निकाली और गला काट दिया। शिवाजी महाराज की जय। कसाई का गला कट करके गिर गया, गाय छूट गई, आवाज लगाती हुई भागी, निर्भय होकर के घूमने लगी। थोड़ी देर में शिवाजी हो गए, गौ रक्षा से हुए शिवाजी। शिवाजी ने अगर ये गौ रक्षा के लिए भावना ना दिखाई होती तो हिंदुओं के हृदय में उनके लिए स्वीकृति नहीं हो सकती थी। बहुत सारी दूसरी अड़चने भी थी, लेकिन सब अड़चने पार करके शिवाजी छत्रपति शिवाजी हुए। और उन्होंने अपने राज्य का नाम रखा गौ ब्राह्मण हिंदू पद पादशाही। गौ ब्राह्मण और हिंदू के लिए राज्य की स्थापना, और इसीलिए उनको गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक की पदवी दी गई। कोई हिंदू होगा वो अपने इष्ट का अवमान नहीं सहन कर सकता। कहीं ना कहीं हमारा हिंदुत्व कमजोर हो रहा है। मानना पड़ेगा अपने को कि हम इतनी बड़ी संख्या में यहां रहते हैं। 100 करोड़ अभी बात कही गई कि 100 करोड़ सनातन धर्मी है, और 100 करोड़ सनातन धर्मियों के देश में 100 करोड़ सनातन धर्मियों की मां मारी जा रही है, काटी जा रही है, और मारी काटी ही नहीं जा रही है, बोटी बोटी करके बेची जा रही है। पता नहीं आप हिंदी ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? काट करके छोटा छोटा टुकड़ा पीस बना करके उसको पैकेट में रखा जाता है
और फिर उसके लेबल लगा करके विदेश में खाने के लिए बेचा जाता है और विदेशी हमको पैसा देते हैं डॉलर, और भारत की सरकार खुश होती है कि हम बहुत कमाई कर रहे हैं। क्या ये सही है? अच्छा, सही नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन वोट दे के सरकार किसने बनाया है? ये जो सरकार बनी है जिसके लिए आप कह रहे हो कि ये सही नहीं है, गाय का मांस बेच रही है, उस सरकार को बनाया किसने है? बताओ। ये बात तो आप लोगों ने बनाया है। आप लोगों की बनाई सरकार गाय को काट करके बेच रही है। बताओ, उसके पाप के भागीदार आप हो कि नहीं हो? यही बात समझाने के लिए हम ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर के निकले हुए हैं। हिंदुओं को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी गौ माता की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी। और एक बात और समझ लीजिए, गाय की क्या प्रतिष्ठा है? गाय की प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। असल में वो हमारा प्रतीक है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा है। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम गावः स्वस्त्यैनम महत्। शास्त्र कहता है गाय जो है प्राणियों की प्रतिष्ठा है। जो तिरंगा झंडा है भारत का, उसकी क्या प्रतिष्ठा है? उसकी कोई प्रतिष्ठा है? वो तो कपड़े का टुकड़ा है। बहुत सारे कपड़े होते हैं, उसी में से कपड़ा है, उसी को काट करके सिल दिया, हो गया। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन भारत के लोगों ने मिलकर के जब ये घोषणा कर दी कि ये हमारा प्रतीक है, जिस दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि ये तिरंगा हमारा प्रतीक होगा, उसी दिन से हर भारतीय की प्रतिष्ठा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगर आज हम उस झंडे को बदल दें कि नहीं 3 रंग नहीं 5 रंग का झंडा हमारा होगा, तो फिर तिरंगे के अपमान से आपको व्यथा होगी? तब तिरंगे के अपमान से आपको पीड़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा वो नहीं रही, आपका प्रतीक नहीं रहा। तो जो वस्तु जिसका प्रतीक होती है उसी व्यक्ति की वो प्रतिष्ठा होती है। हमारी माँ हमारा प्रतीक है, हमारे पिता हमारे प्रतीक हैं। इसलिए जब हमारे माता पिता के कोई अवमान करता है तो हमसे नहीं रहा जाता। क्यों? क्योंकि उनका अपमान हो गया तो हमारा क्या सम्मान होगा। इसलिए उनका सम्मान हो तो हमारा भी होगा। उसी तरह से गाय हमारी परंपरा का प्रतीक है, गाय हिंदू मात्र का प्रतीक है। इसलिए गाय की प्रतिष्ठा हर हिंदू की प्रतिष्ठा है, और गाय की अप्रतिष्ठा हर हिंदू की अप्रतिष्ठा है। जहां तक गाय के लाभ और हानि की बात है कि गाय से कितना फायदा होगा, कितनी घाटा होगा, ये बताओ। कोई मां से कितना फायदा होगा, कितना घाटा होता है, सोचता है? और मां से कभी घाटा किसी को हुआ है? कोई बता दे खड़ा होकर के कि मेरी मां के कारण मुझे घाटा हो गया। मां से घाटा नहीं होता है। मां न होती तो तुमको ये दुनिया की चीजें तो क्या, तुमको ये शरीर भी ना मिलता। मां के कारण तुमको कुछ मिला है। सबसे बड़ी चीज शरीर मिला है, और उस शरीर से ही संबंधी सारे संसार मिला है। शरीर नहीं तो संसार भी नहीं। घर मकान दुकान कार बाजार सब बेकार। शरीर है तो शरीर के सब संबंधी हैं, और शरीर है चूंकि माता है। मां न होती तो ये शरीर हमको नहीं मिल सकता था। इसलिए मां से घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरह से गाय मां, गाय के मां से भी हमको कोई घाटा नहीं है। आप देखिए, इतिहास में नजर उठाइए, अनुसंधान करिए। जब हमारे देश में ज्यादा गाय थी तब हमारा देश समृद्ध था, और जैसे जैसे गाय घटी है हमारे देश में, वैसे वैसे हमारी आय घटी है। आज हम कंगाल हो गए। जब हमारे देश में गोकुल होते थे तब हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। आज हम कर्जदार हैं। एक बच्चा जन्मता है, उसके ऊपर 1-1.5 लाख का कर्जा अभी आ गया। जब हम छोटे से थे
तो हमारे घर में चर्चा होती थी कि हर व्यक्ति के ऊपर 3,000 का कर्जा है। 3,000 का कर्जा। हम समझ ही नहीं पाते थे। हमने जब कर्ज किसी से लिया ही नहीं तो हमको क्यों कर्जा है 3,000। हम घर में पूछते थे, क्या आप लोग कहते हैं हर व्यक्ति के ऊपर, तो क्या हमारे ऊपर भी है? बोले हाँ तुम्हारे ऊपर भी है। हम लड़ जाते थे, ये गलत बात कहते हैं, हमने किसी से नहीं लिया है। वो कहते थे नहीं लिया तब भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है, क्योंकि देश के ऊपर कर्जा है। आज वो थोड़े ही वर्षों में 3,000 1.5 लाख रुपया हो चुका है। अब आज हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख कर्जा है। कितना कर्जा हो गया होगा भारत के ऊपर। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था और कहाँ अब कर्जदार देश हो गया है। ये विकास, आप विकास के नाम पे वोट दे रहे हो, ये विकास है? लेकिन अंधे हो गए हो, आंखें रही नहीं, क्या करोगे? इसीलिए आंखें खोलो, पानी लाए हैं, मुंह धो लो और समझो कि क्या हो रहा है। आपके वोट लेकर के आपकी माता को काटा और बेचा जा रहा है। इससे बढ़ करके दूसरा दुर्भाग्य का कोई उपक्रम नहीं हो सकता। इसलिए एक एक हिंदू को खड़ा होना होगा और खड़ा होकर के इसका प्रतिकार करना होगा। गाय केवल दूध देने की मशीन नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये बात भी आ गई है कि गाय है तो दूध है, दूध है तो गाय है। नहीं नहीं, दूध के लिए गाय नहीं होती है। दूध तो एक उसका बाई प्रोडक्ट है तो दूध भी मिलेगा, लेकिन दूध के लिए गाय नहीं है। तो गाय से मिलता क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से बताया गया है कि गाय क्या क्या दे सकती है, और उदाहरण भी बहुत सारे बताए गए हैं जहां गाय ने बहुत कुछ दिया है। पुराण में कथा आई है कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र अपनी सेना के साथ गए। बहुत बड़ी सेना थी उनकी। तो जब सेना के साथ विश्वामित्र जी वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे तो उनके सेनापति ने कहा, महाराज एक प्रार्थना है। कहा बोलो क्या प्रार्थना है? कहा प्रार्थना ये है कि आप 1 घंटा से ज़्यादा यहाँ मत रुकिएगा, बस वशिष्ठ मुनि का प्रणाम करके उनसे थोड़ा उपदेश ग्रहण करके फिर चल दीजिएगा। बोले क्यों? बोले ये आश्रम में वशिष्ठ मुनि हैं, इनके यहाँ खाने पीने का तो कुछ होगा नहीं, तो सेना भूखी रह जाएगी। इसलिए यहाँ से जल्दी से दर्शन करके निकलिए ताकि हम किसी अच्छी जगह पे जा करके किसी का आतिथ्य स्वीकार करें, कम से कम सेना भूखी तो न रहे। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है सेनापति, हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप रुकिए। उन्होंने कहा महाराज बस थोड़ी देर के लिए आपके पास रहूँगा, फिर जाना पड़ेगा। बोले क्यों जाना पड़ेगा? बोले अरे आश्रम में रहेंगे तो आपके ऊपर भार पड़ेगा और इतनी बड़ी हमारी सेना है, आप कहाँ से खिला पाएंगे, इसीलिए आज्ञा दीजिए, अब जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अरे ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से तो आप आए हो और राजा आए और उसका स्वागत सत्कार ना हो तो ठीक नहीं है। और जहाँ तक आपकी चिंता है सेना के भोजन की, तो उसकी चिंता मत करिए, सबको भोजन मिलेगा। कहा अच्छा ठीक है। अब वो विश्वामित्र जी रुक गए और वशिष्ठ जी ने पूरी सेना के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था बनाई, सबको रहने की व्यवस्था बना दी। सेना बहुत आराम से रहने लगी। दूसरा दिन आ गया, विश्वामित्र जी के पास सेनापति आए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों जी चलें? कहा महाराज 1-2 दिन और रुक जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा अरे तुम तो कल कह रहे थे कि 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ मत रुकिएगा, अब आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन और यहाँ पर रुकिए। बोले इसलिए कह रहे हैं, पहले हमको लगा था कि शायद भोजन पानी यहाँ नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ तो आपके राज्य से भी अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा व्यवहार मिल रहा है, अच्छा निवास मिल रहा है। इसलिए पूरी सेना का यही कहना है कि अगर जरूरी ना हो तो यहाँ कुछ दिन कैंप किया जाए। विश्वामित्र चकित रह गए, वशिष्ठ के आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था कि हमारे राज्य से अच्छा भोजन सब सेना को मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं, कड़ाई करते हैं, तब टैक्स मिलता है,
उस टैक्स से हम अपना खजाना भरते हैं, तब जा करके कुछ व्यवस्था बना पाते हैं। और ये तो कोई टैक्स नहीं लेते, कोई दूसरा आमदनी का जरिया नहीं है इनके पास, फिर ये कैसे ये सब कर पा रहे हैं। तुरंत वशिष्ठ ऋषि के पास गए, कहा महाराज ये बताइए कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, आपकी आय का स्रोत क्या है। कहा भैया मेरी आय का कोई स्रोत नहीं है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना खर्चा हो रहा है, आप सब कर रहे हैं। कहा वो तो गौ सेवा का परिणाम है, हमारी गायों का आशीर्वाद है। और आप जानते हैं सीखना यह चाहिए था विश्वामित्र को कि वो भी गौ सेवा करते और गौ के आशीर्वाद से सब कुछ पा लेते, लेकिन विश्वामित्र ने इस बात को इस रूप में नहीं समझा, दूसरे रूप में समझ लिया। उन्होंने कहा आप अपनी गाय हमको दे दीजिए, आपकी गाय हम ले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा केवल हमारी गाय में यह शक्ति नहीं है, सब गायों में यह शक्ति है, सेवा करो तो देती है। लेकिन विश्वामित्र समझने को तैयार नहीं थे, उनकी बुद्धि में अर्थ आ नहीं रहा था, समा नहीं रहा था। उन्होंने जिद कर ली, जबरदस्ती ले जाने लगे। गाय बलपूर्वक ले जाई जाती हुई दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास आई, क्या आपने इनको दे दिया है। कहा नहीं दिया तो नहीं है। बोले तब कैसे ले जा रहे हैं। कहा बलपूर्वक ले जा रहे हैं। कहा चिंता मत करिए, अगर आपने मुझको नहीं दिया है तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। कहा इतनी बड़ी सेना है। कहा उस सेना का सामना भी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए। और विश्वामित्र की सेना का नंदिनी ने संहार कर दिया। विश्वामित्र अकेले हो गए। माने केवल धन का बल नहीं बल्कि सैन्य बल भी गौ माता के आशीर्वाद से वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ। क्या नहीं मिलता है। कल हमने बताया था, भोपाल में हमने ध्वज फहराया, हमने बताया कि गाय की सेवा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों के अलावा जो ब्रह्म ज्ञान है, जो दुर्लभ है, जो गुरु से ही मिलता है। लेकिन हमारे उपनिषदों में जो कथा आई है सत्यकाम जाबाल की, उसमें बताया गया है कि सत्यकाम नाम के शिष्य को, जिसका कोई गोत्र नहीं था, जब गुरु जी के पास गया, गौतम ऋषि के पास, उन्होंने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है। वो बोला मुझे पता नहीं है। कहा माँ से पूछ के आओ, पिताजी से पूछ के आओ। बोले पिताजी तो है नहीं, माँ है। माँ से पूछने गया, माँ मेरा गोत्र क्या है। कहा बेटा हमको तो पता ही नहीं। तो ऐसे ही आकर के गौतम ऋषि से बोल दिया कि हमारी माँ कहती है कि तुम्हारे गोत्र का हमको पता नहीं, माने तुम्हारे पिता का हमको पता नहीं। गौतम ऋषि ने कहा इतना सच अपने उद्भव के बारे में ब्राह्मण ही बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता, इसलिए मैं तुमको ब्राह्मण घोषित करता हूं। गुरु ने तो उसको ब्राह्मण घोषित करके गुरुकुल में प्रवेश ले लिया, लेकिन जो दूसरे शिष्य थे वो सोचने लगे कि इसका कोई गोत्र नहीं है और ये हमारे साथ आएगा। गुरु जी समझ गए। उन्होंने जो गौशाला में बूढ़ी और बीमार और बहुत दुबली हो चुकी 300 गायें थीं, उनको छंटवाया और छंटवा करके सत्यकाम को दिया। कहा बेटा ये 300 गायें हैं, इनको लेके जाओ, इनकी सेवा करना, और जब ये 1000 हो जाएं और हिष्ट पुष्ट हो जाएं तब मेरे पास आना, नहीं तो मत आना, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। उसने कहा ठीक है गुरुजी। 300 बूढ़ी बीमार लाचार दुर्बल गायों को लेकर के सत्यकाम जंगल में गया, उनकी सेवा उसने आरंभ की और देखते ही देखते सब गायें हृष्ट पुष्ट भी हो गईं और उनकी 1000 संख्या भी हो गई। और उन्हीं में से एक सांड सत्यकाम के पास आया, बोले आप हमको अपने गुरु के आश्रम में ले चलिए, क्योंकि आपके गुरु ने कहा था जब 1000 हो जाएं तो आ जाना। कहा हो गए 1000? कहा हम 1000 हो चुके। बोले चलो तब तो बहुत जरूरी है चलना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वही देंगे। उस सांड ने, बैल ने कहा, गौ माता के पुत्र ने कहा कि देखो पूरा ब्रह्म ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 25% ब्रह्म ज्ञान मुझको है, वो मैं तुमको बता देता। गाय के बेटे ने ही 25% ब्रह्म ज्ञान सत्यकाम को बता दिया। बाद में 25% अग्नि ने
25% हंस ने और 25% कुक्कुट ने, ऐसे करके 100% ब्रह्मज्ञानी गुरु जी के पास जाने के पहले ही सत्यकाम बन गया। सतगुरुदेव भगवान की गौ सेवा से ये सब प्राप्तियां हुई हैं। ऐसे अनेकों हजारों उदाहरण अपने इतिहास में पड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने गौ माता का आशीर्वाद लिया था। देखो, गाय जब छोटी रहती है तब मूत्र देती है। जो छोटी गाय होती है बछिया, उसका मूत्र फायदेमंद होता है। उसके बाद और बड़ी होती है तब गोबर देती है। अभी जापान के लोगों ने गोबर से रॉकेट का ईंधन बना दिया है। आप लोग अभी गोबर गैस रोटी पकाने के लिए बना पाए हो, और जापान के लोगों ने रॉकेट के लिए ईंधन गाय के गोबर से बना दिया। तैयार हो गया, परीक्षण भी हो गया। गाय के गोबर की शक्ति को लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं और धीरे धीरे उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। और हमारे यहाँ गाय को गोबर करने वाली समझ करके उसको घर से हटाया जा रहा है, फिनाइल से पोछा लगाया जा रहा है, और समझ रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये बुद्धि शास्त्र में लिखा हुआ है कि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जिसको जुगुप्सा, घृणा होती है, उसको दोष लगता है, पाप लगता है। तो गाय के मूत्र से और गोबर से लोगों को घृणा उत्पन्न कर दी गई है। इसका मतलब पाप की प्रवृत्ति हमारी बना दी गई है। यही गाय का मूत्र है, यही गाय का गोबर है, जिसमें हमारा सारा का सारा आयुर्वेद शास्त्र निर्मित हुआ है। बड़े बड़े रोगों की दवा है। अभी हमारे गजल सम्राट गजल श्रीनिवास, इन्होंने बताया कि कैसे गोमूत्र से कैंसर गायब हो गया। हम पूरा तेलुगु तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन इतनी बात हम समझ गए थे। अपने काम की बात हमने समझ ली। कोई किसी भाषा में बोले, अपने काम की बात सबको समझ में आ जाती। तो हमको ये समझ में आया, अभी वैज्ञानिकों ने, आपके शास्त्र वालों ने नहीं, वैज्ञानिकों ने ये शोध की है कि 2 तरह का दूध है। दूध एक तरह का नहीं है, एक A1 और एक A2। जो A1 दूध है वो उनकी भैंस, उनकी गाय का है, हमारी गाय नहीं। असल में हमारे यहाँ गाय जैसी जो चीज है उसको भी गाय लोग कहने लग गए हैं। ये भी एक समस्या है। हमारे यहाँ 2 शब्द है संस्कृत भाषा में, एक है गाय और एक है गवय। गो और गवय। तो गो माने गाय और गवय माने गाय जैसा। तो गाय जैसा जो प्राणी है उसको भी लोग गाय समझ रहे हैं। वो गाय नहीं है, वो उसके दूध को A1 कह रहे थे, नंबर उसका रैंकिंग ऊंची कर रहे थे। लेकिन जब लोगों ने उसको पिया और उसका परीक्षण हुआ तो पता चला कि वो तो उल्टा हो गया। जो जिसको A2 कहा था, हमारी गाय के दूध को A2 कहा। क्यों कहा? यही उनके मन में पक्षपात था। अपनी गाय का दूध A1 और हमारी गाय का दूध A2। कोई बात नहीं है, तुम पक्षपात कर लो, लेकिन जब कसौटी पे कसे जाओगे तब क्या होगा? और कसौटी पे कसा गया। A1 दूध पीने वालों को कैंसर होने लगा और A2 दूध पीने वालों का कैंसर दूर होने लगा। तब वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि A2 दूध जो है वो कैंसर को खत्म करने का कारण है, इसलिए इसकी कीमत आम दूध से, A1 दूध से 10 गुना ज्यादा होगी। तो 30 रुपए का जो दूध A1 है उसी की जगह जो A2 मिल्क है उसकी 300 की कीमत हो गई। जो घी 300 में मिल रहा है वो 3000 में मिलने लग गया। तो देशी गाय की पूंछ बढ़ गई। भारत की सरकार घबरा गई। क्यों घबराई? अब ये तो अनुसंधान का विषय है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें तो गर्व करने की बात थी कि हमारी देशी गाय का माहात्म्य पूरी दुनिया ने समझा, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया। हमारे शास्त्र तो पहले से कहते थे, लेकिन भारत की सरकार घबरा गई। और अभी पीछे 2 महीना पहले अगस्त 2025 ईस्वी में भारत की सरकार ने एक कानून निकाल दिया कि जो पैकेट है उसके ऊपर A1 A2 नहीं लिखा जाएगा, माने सबकी कीमत एक रहेगी। ये कुठाराघात केवल
तलवार से नहीं मारा जा रहा है, इस तरह से भी गाय को मारा जा रहा है। तो मारा गया और बाद में लोगों ने विरोध किया, तो फिर अभी एक राहत कर दिया है, अभी रोक दिया गया है कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी उल्लेख होगा। तो ये हमारे देशी गऊ की महत्ता है, और वो जो देशी गऊ है उसी को हम लोगों ने रामा नाम दिया है। रामा का मतलब राष्ट्र का रा और माता का माँ, अथवा राज्य का रा और माता का माँ। तो चाहे राज्य माता हो चाहे राष्ट्र माता हो, वो गाय रामा कहलाएगी, और वही रामा गाय हमारी असली गाय है, और उसी की रक्षा के लिए, उसी की प्रतिष्ठा के लिए हमारा आंदोलन है। गवै की रक्षा के लिए नहीं है, ये गाय की रक्षा के लिए है। इसलिए इस गाय की रक्षा के लिए अब सबको खड़ा होने की आवश्यकता है। हमने गऊ को राष्ट्र माता घोषित करने का कहा। एक पत्रकार हमसे कल पूछने लगे, परसों, कि राष्ट्रपिता गांधी हैं, तो राष्ट्रमाता गाय को अगर कहेंगे तो गाली नहीं हो जाएगी? हमने कहा, तुम्हारी माँ को हम अपनी माँ कह रहे हैं, बोलो गाली होगी कि नहीं होगी? अगर तुम्हारी माँ को हम माँ कहते हैं तो हमारे पिता की पत्नी थोड़े हो जाएगी वो। हम किसी की माँ को, इनकी माँ को, इनकी माँ को अगर माँ कहते हैं तो हमारे पिता की पत्नी हो जाती है वो। ये कहाँ की संस्कृति है? हम जब किसी को माँ कहते हैं तो इसका मतलब होता है इसको माता के जैसा सम्मान हम दे रहे हैं। तो जब हम गौ को माता कहते हैं अथवा राष्ट्र माता कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो हमारे पिता की पत्नी हो गई या राष्ट्रपिता की पत्नी हो गई। उसका मतलब होता है कि जैसा सम्मान हमारे हृदय में अपनी माँ के लिए है, वैसा ही सम्मान हम अपनी माँ के लिए, गौ माता के लिए प्रकट कर रहे हैं, और पूरा राष्ट्र उसको माँ के रूप में प्रकट कर रहा है। और माँ का सम्मान तो हर संस्कृति में है। जितने मजहब हैं, रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, वो भी माँ का सम्मान करते हैं। क्या मुसलमान माँ का सम्मान नहीं करता? क्या ईसाई माँ का सम्मान नहीं करता? क्या बौद्ध, भाई, जैन, पारसी माँ का सम्मान नहीं करते? सब माँ का सम्मान करते हैं। और गाय जब दूध देती है तो देख करके देती है कि हिंदू दूह रहा है कि मुसलमान दूह रहा है कि जैन, पारसी, बौद्ध भाई दूह रहा है। बोल दो, वो देखती है। वो सबको बेटा मान करके दूध देती है, इसलिए वो सबकी माँ है। इसीलिए हमारे वेदों ने पहले ही कह दिया, गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। अब उस विश्व की माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम सनातनियों को 100 करोड़ अपने देश में रह करके जूझना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश की सरकारें दिखावा तो खूब करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अभी उनका वीडियो, फोटो सब बाहर आया है, गाय के बच्चे को माला पहना रहे हैं फूल की, बहुत अच्छा डेकोरेटेड क्लॉथ, उससे कवर कर रहे हैं उसको, पूजा के घर में ले जा करके उसको दिखा रहे हैं। आगे आगे चलते, पीछे पीछे होकर के चल रहे हैं, जैसे बड़े के सामने कोई पीठ करके नहीं चलता है। कितना आदर, जैसे वो गाय का बच्चा ना हो, साक्षात परमेश्वरी हो। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी स्लॉटर हाउस को सब्सिडी देते हैं। वही प्रधानमंत्री जी कत्ल खाने में कहते हैं मशीन पुरानी है, नई ले आओ, अत्याधुनिक करो, तेजी से काटो। और वही प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देश में गौमांस का निर्यात इतना बढ़ जाता है कि विश्व में 1 नंबर होने की होड़ मच जाती है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। कौन से दृश्य को हम सच माने? वो जो पूजा घर में पूजा करने वाला दृश्य है प्रधानमंत्री का, वो सच है कि वो जो स्लॉटर हाउस से चंदा लेकर के स्लॉटर हाउस को बढ़ावा देना और देश को गौमांस निर्यात में सबसे ऊंचा उठा देना, ये सच है? समझ में ही नहीं आता है कि सच क्या है। जब हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर के प्रदेश, सभी देश के सभी प्रदेशों में जाने के लिए निकलते हैं, तो जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन होता है वहां पे बाकायदा पत्र लिख करके और कैबिनेट की बैठक करके हमको प्रदेश में प्रवेश से रोका जाता है, और कहा जाता है पत्र में कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। हमको दुख होता है। हमने वोट दिया
और गाय का नाम लेने पर हमारी ये दशा। इससे आप लोगों को बचना है। 78 साल में जितनी सरकारें बनी हैं, सब सरकारों ने हमारे साथ यही किया है। इसलिए अब आपको करना क्या है? अगर आप हमको कहेंगे कि हम आपको चंदा देना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, हमने अभी तक जब से हमने गाय का काम शुरू किया किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा है। और जो दे रहा है उसको भी ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं रखे रहो, बताते हैं, सोचेंगे समझेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका शंकराचार्य इतना सब कष्ट उठाए, गौ माता के लिए खड़ा हो और आप उसको हल्के में उड़ा दो कि साहब ये तो चंदा का मामला है। इसलिए हमने चंदा नहीं लिया, ना ले रहे हैं, ना आपसे मांग रहे हैं। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो और हम लोग मार्च करें। क्यों? क्योंकि उसी में ये लोग गड़बड़ लोगों को घुसा देंगे, आग लगवा देंगे, बम फेंकवा देंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे और ये लोग हमारे ही ऊपर धारा लगा देंगे कि इन्होंने गड़बड़ी की। 1966 ईस्वी में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने 10 लाख लोगों को बुलाया था देश में। आज तो संचार के इतने साधन हैं, उस समय इतने साधन नहीं थे, तब भी 10 लाख लोग भारत की संसद के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था भारत की प्रधानमंत्री को कि हम क्या करें। करना कुछ नहीं था, गौ माता का सम्मान सुरक्षित करना था, एक ऑर्डिनेंस लाना था, एक बिल लाना था, एक प्रस्ताव करना था, लेकिन उनके मन में इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि गोली का बारूद का रास्ता अपनाया और गोलीबारी कर दी। और जाने कितने साधु संत, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि गायें सब मारी गईं। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि फिर से हमारी हिंदू जनता के साथ वही हो। कोई खतरे में ना पड़े हमारा हिंदू, किसी का पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो आंदोलन के नाम पर। इसलिए हमने तय किया है कि हम लोग साइलेंट किलर बनेंगे। साइलेंट किलर समझते हो? माने पता ही ना चले। और हाँ, हम कसाई नहीं हैं, लेकिन अगर होना पड़ेगा तो कसाईयों के कसाई बनेंगे। और कसाईयों का कसाई बनने का तरीका यह है कि मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि अब XYZ को वोट नहीं देना है। अब वोट देना है तो गौ माता के भक्त नेता को देना है। गौ माता के लिए शपथ पूर्वक खुल करके उद्घोषणा करने वाले पार्टी को वोट देना है, या गौ माता के लिए खुद करके शपथ पूर्वक उद्घोषणा करने वाले प्रत्याशी को वोट देना है। बाकी किसी को वोट नहीं देना है। और जब कोई वोट मांगने आए तो उससे हाथ जोड़ के कह देना है, भैया जी वोट तो हम आप ही को देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, शंकराचार्य जी ने शपथ करवा दी है, अब हम उसी को दे सकते हैं जिसने ये घोषणा की हो शपथ पूर्वक। अगर हमारा वोट लेना चाहते हो तो आप भी ऐसी घोषणा कर दो, और अगर नहीं कर पाओगे तो हम तो मजबूर हैं। जब ये घर घर से लोगों को, नेताओं को जवाब मिलने लगेगा तो हर पार्टी आपका वोट लेने के लिए गौ भक्त बन जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं कि स्वार्थ से ही सही देश की हर पार्टी गौ भक्त बने, क्योंकि गौ भक्ति का मतलब है भारत की संस्कृति और सभ्यता की भक्ति, और भारत और की सभ्यता और संस्कृति की भक्ति का मतलब है भारत में भारत का पुनर्जागरण। भारत को इंडिया और न्यू इंडिया नहीं बनाना है, भारत को गौरवशाली भारत बनाए रखना है। हमारी चुनौती ये है, और उसके लिए ये कदम हम सबको मिलकर के उठाना पड़ेगा। पार्टियों का परिष्कार करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने सोचा कि एक गाय की पार्टी ही खड़ी कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उससे हम लोग अलग हो गए, क्योंकि हमने समझ लिया कि जो भी राजनीति में आएगा अच्छा आदमी भी होगा तो आगे चल करके बुरा हो जाएगा। राजनीति ऐसा दलदल है
काजल की ऐसी कोठरी है कि कितना भी सयाना घुस जाए वो कहीं ना कहीं से काला होके निकलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अच्छे लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन बुरे लोगों को अच्छा जरूर बनाना चाहते हैं। इसलिए जो गड़बड़ी हमारे देश के नेताओं में आ गई है उसको दूर करने का उपाय यही है कि पहले उनके मन में गौ भक्ति जागृत करी जाए। और गौ भक्ति जो है वो वोट भक्ति के कारण जागृत होगी कि वोट नहीं मिलेगा इसलिए गौ भक्त बनो। तो 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते हैं, ऐसा हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा सुना। एक बच्चे ने 7-8 साल पहले हमसे पूछा था कि गाय के शरीर में कितने देवता रहते हैं, तो हमने जल्दी से कह दिया 33 करोड़। वो बोला अच्छा 33 के नाम बताइए, 33 करोड़ के। तो हमने कहा भैया 33 कोटि भी अर्थ होता है, तो 33 कोटि अर्थ तो हमको पता था, हमने बता दिया। अब 33 करोड़ का नाम हम कहाँ से बताएं? उसने कहा कोई किताब हो जिसमें 33 करोड़ देवताओं के नाम लिखे हों तो उस किताब का नाम आप बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे। तो हम तो चुप हो गए, हमने कहा बेटा अभी हमको ऐसी किताब भी पता नहीं है। लेकिन आज उस बच्चे का नाम तो हमको पता नहीं है, अब वो कहाँ है, क्या नाम था, कैसे पता करें। लेकिन जहाँ भी होगा धीरे धीरे वो जान जाएगा कि उसके जवाब के लिए हम तैयार हो गए हैं। अब हम उसको 33 करोड़ देवताओं के नाम देने वाले हैं। और वो 33 करोड़ देवता कौन होंगे? वही जो गौ माता के लिए खड़े होकर के गौ मतदाता बनेंगे, वही 33 करोड़ देवता होंगे। हम उसके नाम को दर्ज कर रहे हैं। मोबाइल में ऐप बना दिया गया है, आप उसमें चले जाइए, गौ मतदाता बनने की शपथ लीजिए और शपथ लेकर के 33 करोड़ में से एक देवता आप भी बन जाइए। ये 33 करोड़ लोग देश की राजनीति को और देश की धारा को बदलेंगे और फिर से भारत भारत होकर के फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। यही कुछ बातें हैं जो अभी हमने प्रसंगवश कही, क्योंकि समय अधिक हो गया। पत्रकार बंधु भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और गौ माता का महात्म्य इतना है कि अभी एक गोपालानंद नाम के महात्मा जी जो हम ही लोगों के साथ गौ माता का कार्य कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में बैठ करके गौ कथा कह रहे हैं। हमारे गोपाल मणि जी भी गौ कथा कहते हैं, कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है। वो 1 साल का व्रत लेके बैठे हैं कि 1 साल रोज 3-4 घंटा बोलूंगा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही है। इतनी बातें अपने साहित्य में पहले से गौ माता के बारे में लिखी पड़ी गई हैं। तो गौ माता का महात्म्य तो जितना हम बताएं उतना कम है, लेकिन आपको ज़्यादा बताने की बात नहीं है, क्योंकि आपके खून में गौ माता की भक्ति है, आपके संस्कार में है। थोड़े दिन में ये जो माहौल बदल गया, हमारे नेताओं ने उल्टा आपको सिखा दिया, धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करके आपको बरगला दिया। उसके बारे में बता करके हम रुकेंगे। बंधुओं, ये कहा जाता है कि क्या करें, संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ये झूठ बात है। भारत के संविधान ने बिल्कुल गौरक्षा के लिए हाथ नहीं बांधे हैं किसी नेता के। भारत के संविधान की धारा 48 साफ कहती है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। जब गौ संवर्धन करेगा तो हमको कोई कानून का और संविधान का विद्वान खड़ा होकर के बताए कि काट काट करके बांस बेचने से संवर्धन कैसे होता है। बताए हमको, हम समझना चाहते हैं कि तुम संविधान की शपथ लेकर के बैठे हो, गाय को काट काट करके बेच रहे हो, काट काट करके बेचने से किसी का संवर्धन कैसे होता है? होता है? नहीं होता है। कोई भी कहेगा तो ये संविधान के विशेषज्ञ कैसे कहते हैं? संविधान तो साफ कह रहा है कि हम गौ संवर्धन करेंगे। और इतना ही नहीं बंधुओं, हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए हम अपने साथ लेके चले हैं, ये इसको तो आप जानते ही होंगे। क्या है ये भारत का प्रतीक चिन्ह है। ये अशोक स्तंभ है यहाँ तक। इसके ऊपर ये हमारे जितना हाथ हमने पकड़ लिया, इसके ऊपर जितना ये अंश है, यही भारत का राज्य चिन्ह है, माने भारत का प्रतीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजपत्रित अधिकारी सब इसी का चित्र बनाते हैं अपने लेटर हेड पर, और इसी से वो कि मैं भारत की तरफ से बोल रहा हूँ ये सिद्ध करते हैं।
ये भारत का राज्य चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। इसको आपने अगर इस तरह से ना देखा हो तो चित्र में देखा होगा, वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भारत का राज्य चिन्ह है। हालांकि ये अधूरा है, इसके नीचे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा रहता है। वो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का वाक्य है, और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है, और अथर्ववेद हमारे उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ का वेद है। इसलिए भारत सरकार ने अगर सर्वाधिक मान्यता किसी की दी है तो ज्योतिर्मठ की दी है। इसलिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में हम ये बात कह रहे हैं। और अभी भी आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिस छोटी सी गाय की बछिया या बछड़ा बच्चे को उन्होंने दिखाया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ज्योति ही तो रखा। ज्योति क्यों रखा? ड्यू टू ज्योतिर्मठ शंकराचार्य। आंदोलन हम चला रहे हैं, ज्योति वहां से लिया, लेना पड़ेगा। दबे जबान से ही सही, जो सच बात होती है उसको कहना पड़ जाता है। ये देखिए, ये भारत का राज्य चिन्ह है, और इस भारत के राज्य चिन्ह में ये 4 शेर हैं, 3 दिख रहे हैं, एक पीछे छिप गया है, और उसके नीचे ये जो आधार है जिसके पे ऊपर ये 4 शेर खड़े हैं, इसमें 4 प्राणियों के चित्र अंकित हैं। वो 4 प्राणी में से एक सिंह है, एक हाथी है, एक घोड़ा है, और एक हमारा वृषभ है, गाय का बेटा। 4 हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 पीछे की तरफ छिपे हुए हैं, इसमें चारों दिखते हैं। और 4 में से 2 को प्रमुख बनाया गया, 2 पीछे कर दिया, एक बैल और एक अश्व। क्योंकि सिंह और हाथी, हाथी राजा के यहाँ होता है, सिंह जंगल में होता है, इसलिए जनता से उसका ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, इसलिए उनको पीछे कर दिया जब छाप रहे थे। 2 आगे रखा, घोड़ा और बैल। और घोड़ा और बैल माने 4 में से 2 प्रमुख हैं भारत सरकार की इस नीति नियंताओं की दृष्टि में। और इन दोनों में भी दाहिनी तरफ बैल को रखा। हमारी संस्कृति में जिसको दाहिने आसन दिया जाता है वो प्रमुख होता है। इसका मतलब है कि भारत के नीति नियंताओं की दृष्टि में वृषभ ही प्रथम चिन्ह है, भारत का प्रतीक है। आप बताइए, जिस देश के अपने स्वयं के राज चिन्ह के अंदर बैल बना हो, उस बैल को काट काट करके उसका मांस बेचना, ये कैसे संविधान सम्मत हो सकता है? इसका मतलब है कि आप अपने राज चिन्ह को काट काट करके बेच रहे हो। ये आपका अपराध है, संवैधानिक अपराध कर रहे हो आप। और अगर हम गलत कह रहे हो तो आप अपने विद्वानों को निकालिए, हम इस पे बहस करने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, इतना ही नहीं, हमारे देश में नई संसद बनी है। हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बन गई है। उस संसद में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया तो सबसे आगे आगे वो चल रहे थे। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया कि कहीं उनके पीछे ना हमको चलना पड़ जाए प्रोटोकॉल के कारण। सब जानते हैं इस बात को। सबसे आगे हम चलें ऐसा सोच करके राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, वो उनका विषय है। लेकिन अपने भी आगे उन्होंने ऐसे दोनों हाथ रखे एक छड़ी पकड़ी थी। पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी? सिंगोल। वो जो सिंगोल है, वो सिंगोल आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये चित्र है उसका। ये चित्र जो है उसी सिंगोल का है जिसको भारत के प्रधानमंत्री यूं हाथ आगे करके लेके चल रहे थे। मतलब अपने आगे अपने राष्ट्रपति को तो नहीं रखा था, अपने आगे भी इस सिंगोल को रखा था। और उस सिंगोल के सबसे ऊपर टॉप में कौन? ये देखिए, ये पूरा सिंगोल है, ये उसका ऊपर का अंश है, और उसके ऊपर ये नंदी। और बड़े चित्र में हम ये दिखा दें, ये देखिए। और वो भी नंदी कोई सामान्य नंदी नहीं है, अलंकृत नंदी है। कशीदाकारी वाला वस्त्र उसको ओढ़ाया गया है, हीरे जवाहरात के माले उसको पहनाए गए हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको विराजमान किया गया है। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के भी आगे चला और उस सिंगोल के सबसे टॉप में जिसको बैठाया गया अलंकृत करके सम्मान के साथ, उसी नंदी को काट काट के बेचा जा रहा है। व्हाट इज दिस? क्या है ये? हम पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से और भारत के कानून मंत्री से, भारत का अभिमान रखने वाले हर व्यक्ति से कि ये क्या हो रहा है? ये पाखंड क्यों किया जा रहा है?
या तो इस सिंबल को हटा दीजिए भारत की संसद से, या तो भारत के राज्य चिन्ह को काट करके आधा कर दीजिए, और अगर ये करने की हिम्मत नहीं है तो तत्काल गौ हत्या को रोकिए और गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दीजिए। आप बताइए, हमारे ये प्रश्न उचित हैं कि अनुचित हैं? उचित हैं तो दोनों हाथ उठाइए। और हाथ उठाने का मतलब है कि अब आप भी इस बात को आगे बढ़ाइए कि अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, पाखंड हो रहा है। सरकारों से हम इसकी आशा नहीं करते हैं। आप हटा दीजिए इन चिन्हों को, हम स्वीकार कर लेंगे अगर हमको भारत में रहना होगा तो। और अगर आप इसको स्वीकार किए हो, जब तक आपने इसको स्वीकार किया है तब तक आप ये कार्य नहीं कर सकते। यही हमारी मुहिम है। हमारा वेद, हमारी शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। और आज का हमारा वर्तमान व्यवहार, अभी भी गौभक्त देश में बहुसंख्यक हैं, तो ये तो है ही है। और इसके साथ आपका संविधान और आपका राज्य चिन्ह और आपका सिंबल सब कुछ चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। इसको तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। और ये बात हम लेकर के आगे जा रहे हैं। गोली चलाने के लिए 66 में गोली चला दी गई, हम रुक गए। हमको बड़ा आश्चर्य होता है। गोली चला दी गई, कुछ हजार लोग हमारे मर गए और हम रुक गए कि अच्छा ठीक है, अब हम नहीं मरेंगे, हमारी गाय भले मरे, मां भले मरे। नहीं बंधुओं, यह सही रास्ता नहीं है। हमारे प्राण रहें चाहे ना रहें, हमारे प्रतीक के प्राण रहने चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी प्रतिष्ठा है। इसलिए जो भी आवश्यकता होगी वो निर्णय लिया जाएगा और चाहे कोई हो उससे लड़ा जाएगा। लेकिन जो हमारा हक है, अधिकार है, उससे हमको वंचित नहीं किया जा सकता। हम अपने अधिकार लेकर के रहेंगे और गाय की पूजा संवैधानिक रूप से करना हमारा अधिकार है। हमसे वो कुछ कोई नहीं छीन सकता। बहुसंख्या है हमारी, अपनी संख्या के बल पर अभी भी हम भारत देश में जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हम थोड़े से दूसरे लोगों के बनावटी विरोध में अपने अधिकारों की हानि कैसे उठा सकते हैं, उसको सोचने का ये अवसर है। और इन सब बातों के माध्यम से आपके अंदर वो चेतना भरने के लिए कि आप भी विचार करना शुरू करें, ये यात्रा हमने आरंभ की है। कई प्रदेशों में हमको घुसने तक नहीं दिया गया। हमने बताया ना, जैसे नागालैंड में, वहाँ भाजपा समर्थित सरकार है, उप मुख्यमंत्री भाजपा का ही है। उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया कि शंकराचार्य हमारे प्रदेश में ना घुसें। एक भारत का नागरिक होने के नाते क्या हमारे अधिकार नहीं थे कि हम भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं? और एक धर्माचार्य होने के नाते क्या संविधान हमको अधिकार नहीं देता कि हम अपने धर्म का प्रचार जहां चाहें वहां करें? क्या राज्य का ये कार्य नहीं है कि वो हमारा प्रोटेक्शन करे? काहे के लिए उसके पास इतनी फौज है? इसी चीज के लिए तो है कि वो हमारी रक्षा करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए बहाना करके उन्होंने हमको रोका। हमने पूछा, हमने कहा वहां अधिकारी जो लोग आए थे, बहुत बड़ी फोर्स लगाई थी, लगता था कि बहुत बड़ा दो देशों का युद्ध होने वाला है, हजारों मिलिट्री, हजारों पुलिस। हमने कहा ये बताओ, मुख्यमंत्री से बात कराओ, हम पूछना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है उनके प्रदेश का। हमने जब नागालैंड के खिलाफ एक वाक्य बोला नहीं, आज नहीं पूरे जीवन में हमने नागालैंड के खिलाफ कोई काम किया नहीं। और अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो हमको दिखाइए कि ये है साक्ष्य। बोले नहीं जी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास। मैंने कहा जब आपके पास कोई साक्ष्य है ही नहीं है, नागालैंड के खिलाफ हमने कुछ बोला ही नहीं, तो हमारे नागालैंड में आने से कैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? कोई जवाब नहीं है। हमने कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं, बोले कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हमने कहा बुलाइए, उनसे हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बात समझी है कि नहीं समझी है? तो उनके पास खबर भेजी गई। पहले तो सरकार भेजना नहीं चाहती थी, फिर खबर भेजी तो उस तरफ से बात आ गई
कि शंकराचार्य जी से बात करने के लिए कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं आ सकते। हमने कहा जब कॉम्पिटेंट पर्सन आपके पास है ही नहीं है तो कॉल किसने किया कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ? जिसके कॉल पे आप लोग आए हो उसको भेजो, और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्यों ऐसी कॉल करता है? जवाब कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार उनकी है, हमने कहा ठीक है, अभी तो हमारा संकल्प है हर दिन नए प्रदेश में जा करके ध्वज स्थापना करना, तो अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन खाली होकर के हम फिर आएंगे और हम जाएंगे। पूरे भारत में जा करके अपने धर्म की बात करना हमारा अधिकार है और उससे हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है। 100 करोड़ सनातन धर्मी हमारे पीछे हैं और हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। बताओ ये जितनी बातें कही आपके हृदय की हैं कि नहीं है? आपके हृदय की हैं तो हाथ उठा के बताओ। तो आपके हृदय की जब हम बात कह रहे हैं तो हमारी बात किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय की बात है, और पूरे समुदाय की बात की अनदेखी कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि आप सफल होंगे, इसकी क्या गारंटी है? हमने कहा भैया वो जुमला वाली गारंटी तो हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम ये इतना जरूर जानते हैं कि असफल वही व्यक्ति होता है जो अपना प्रयास सफलता के पहले ही छोड़ देता है, अन्यथा असफलता होती नहीं है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो एक न एक दिन काम होता ही है। हम लगे रहेंगे जब तक हमारी मां को हमारा राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल जाता है, तब तक विराम नहीं। राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। तो जब हम इस दृढ़ता के साथ लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों गंगा जी को हमारी धरती पे लाना था। 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, तब 4थी पीढ़ी में आई। हम उसी परंपरा के व्यक्ति हैं, इतने जल्दी हार नहीं मानते। इसलिए इस मुहिम को, इस संघर्ष को, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और गौ माता को उनकी जो प्राचीन प्रतिष्ठा है वो पुनः दिलवा के, नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो था वही, जिसको आपने कब्जा कर लिया है, माने हम कब्जा छुड़ा रहे हैं, वो दिलवा करके ही दम लेंगे। तो आपको हम ये आश्वासन भी देना चाहते हैं और उन लोगों को भी हम जवाब बताना चाहते हैं। कई लोग ये भी कहने लगे कि शंकराचार्य लोग तो अपने मठ में एयर कंडीशन कमरे में आनंद कर रहे हैं, हम तो मठ छोड़ के निकले हुए हैं भैया। कहीं गनी गना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं वो भी मना, कहीं मान मिल रहा है, कहीं अपमान मिल रहा है, और दोनों को हम अमृत समझ के पी रहे हैं। आलोचना को आलू चना बना करके खा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी जिद है कि गाय माता की जो प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों ने पहले से दी हुई है वो फिर से कायम होनी चाहिए। अगर जिद गलत हो तो रोक दो, और अगर अच्छी है तो गौ माता की जयकारे के नारे लगाओ। गौ माता। इतना ही कहकर यहाँ पर हमारे CL राजम जी और MD विजया राजम जी, उनके सुपुत्र श्रीकांत जी और सौम्या चिलप्पा गिरी और उनके दोनों बच्चे, और हमारे इनके पुरोहित जी, और इधर हमारे गोविंद हरि जी जो हमारे पुराने समय से ही बहुत प्रेमी हैं, हमारे जयपाल नयाल साहब, ये भक्ति टीवी वाले, और इधर पीछे हमारे नागेश्वर राव जी जो कि परम धर्म संसद में हमारे सहयोगी भी हैं, और गजल वाले श्रीनिवास जी और चतुर्वेदी जी, और भी सब नाम नहीं जानते हैं लेकिन सबका चेहरा आप जानते ही हो। सब लोगों को और उनके साथ साथ आप सबको हृदय से, खुले हृदय से खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। भगवान बद्री विशाल की कृपा बरसे और आप लोगों की तन मन शुद्ध हो, पवित्र हो और अच्छे कार्यों में रुचि बने। हमारे ये क्या नाम है, कोली शेट्टी शिव कुमार, ये भी काशी में गए थे, गौ माता का मुद्दा इन्होंने उठाया था। इन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। अब आप खड़े हो गए हैं तो अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए।
और मुट्ठी बांध लीजिए, मानो कुछ हाथ में रख करके मुट्ठी बांध लिया है। अरे यार और अब संकल्प करिए, हम बोल रहे हैं, तुम्हें बोलिए। मैं अपना अपना नाम बोल दीजिए। आज उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के रामनाय ज्योति शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में ये संकल्प लेता हूँ, लेता हूँ लेती हूँ कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन जाती, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं हो जाता, उनके प्राण सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक जितने भी चुनाव सामने आएंगे, हर चुनाव में मतदान अवश्य करूंगा और उसी प्रत्याशी या पार्टी को अपना वोट दूंगा जो शपथ पूर्वक गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उद्घोषणा कर चुका होगा। उद्घोषणा कर चुका होगा। हर हर महादेव।